नौशहरा टीबी सेंटर पर दूर दराज से आए हुए मरीज डॉक्टर्स के आने का इंतजार ही करते रह गए। दुनिया न्यूज की टीम जब टीबी अस्पताल नौशहरा पहुंची तो खवातीन, बच्चे और बूढ़े टीबी के मरीज मसीहा के आने के मुंतजिर थे। मरीजों ने बताया कि 7 बजे से ही जिले के दूर दराज इलाकों से आए हैं, लेकिन अस्पताल का वाहिद टीबी डॉक्टर अभी तक ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। दुनिया न्यूज की टीम अस्पताल के अंदर दाखिल हुई तो डॉक्टर का रूम लॉक था। अस्पताल में नायब कासिद मसूद सारा निजाम चला रहा था। दुनिया न्यूज की टीम को नायब कासिद ने बताया कि डॉक्टर साहब 10 बजे आएंगे। दुनिया न्यूज की जानिब से मोबाइल पर टीबी अस्पताल नौशहरा के इंचार्ज डॉक्टर मुसर्रत शाह से राब्ता किया गया तो डॉक्टर शाह ने कहा कि वो 10 बजे तक अस्पताल पहुंचने की कोशिश करेंगे। भारत में क्रिकेट मैच देखने के जुनून में जाने वाले मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी 3 नौजवान 2 साल से भारत की जेल में कैद हैं। भारतीय अदालत की जानिब से रिहाई के अहकामात भी रद्द कर दिए गए। मुतासरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से उनके बच्चों को वापस वतन लाने के लिए मदद की अपील की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव रग का 15 साला सुनील अशरफ और उसके 2 दोस्त यावर और रमीज तकरीबन 2 साल कबल IPL क्रिकेट मैच देखने के लिए कसूर गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंच गए, जहां भारतीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 3 माह कबल भारतीय अदालत ने बच्चों के वालिदैन की चाराजोई पर सुनील अशरफ की रिहाई के अहकामात जारी किए, लेकिन भारतीय हुकाम ने अभी तक उसे रिहा नहीं किया। उसकी रिहाई की मुंतजिर उसके माँ बाप शदीद दुख में मुब्तला हैं। उसकी ज़ईफ दादी माँ की आंखों से आंसू नहीं थमते। सुनील की वालिदा को किसी पल करार नहीं। उनका कहना है कि अपने लख्ते जिगर के बगैर 2 साल किस तरह गुजारे ये वो जानती हैं या उनका खुदा। रेंजर वाले आए ने 2 बारी आए ने उन्हें आगे सारी तफसील करके दी है ना कि मिन्नत तरला रोइयां पिट्टियां ये अर्ज करनी है अल्लाह वास्ते करके उन छड़ दो असि रो रो के खोने हो चले। दूसरी तरफ नवाही गांव मकेवाल के रिहायशी यावर अब्बास उर्फ दानियाल के घर में कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। उसके माँ बाप दिन रात उसकी रिहाई और वतन वापसी के लिए दुआएं मांगते हैं। उसे भी रिहाई मिल चुकी है, लेकिन भारतीय हुकाम उसे रिहा करने पर आमादा नहीं है। हुकूमत अगे साडी अपील है कि साडा बच्चा जल्द मतलब उसने वापस मतलब जान इस तो कि ओदा हुण केस कोई नहीं रह गया। उस मतलब जेड़ी अदालत उसने पूरा केस मुकम्मल सुन के सजा दवा जो को जाइए उस दे छड़ी है। 3रा साल है, असी बड़े गरीब बंदे हां ते 15 सालां दा असी रो रो के ते बड़े अन्ने हो चले, कोई साडी गुंजाइश नहीं। इन नौजवानों के वालिदैन ने अपने जिगरगोशों की रिहाई के लिए सदर और वजीर खारजा और दीगर हुकाम को दरखास्तें पेश करने के साथ साथ इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी राब्ता किया, लेकिन ताहाल उन्हें वापस लाने के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए गए। वालिदैन ने धमकी दी है कि हुकूमत ने उनके बच्चों को फौरी पाकिस्तान लाने के इक़दामात न किए तो वो भारतीय सरहद पर खुद सोजी कर लेंगे। चनियोट में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक सूबा भर में मुखैर हजरात के ताउन से चनियोट जनरल बस स्टैंड में भी लंगर खाने का क़याम अमल में लाया गया है, जहां पर गरीबों को मुफ्त खाना मिल रहा है। लंगर खाने से तकरीबन हर रोज 200 के करीब अफराद मुफ्त खाना खा रहे हैं। इस मौके पर सस्ती रोटी स्कीम के कोऑर्डिनेटर शेख नसीम इलाही और दीगर ने दुनिया न्यूज को बताया कि हुकूमत पंजाब की तरफ से चनियोट में मुफ्त लंगर खाने का कयाम दरअसल गरीब और सफेद पोश तबके को रिलीफ देना है। हम हुकूमत के इस इकदाम को जबरदस्त अल्फाज में सराहते हैं। गुजरात में सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर आड़तियों ने एहतजाज किया। सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर आड़तियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली की शक्ल में आया और धरना दिया। इस दौरान मुजाहिरीन ने मंडी की मुंतकिली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इंतजामिया ने मंडी के अंदर जाने वाले रास्ते गड्ढे खोद कर बंद कर दिए हैं। किसी नागहानी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। भलवाल में रिश्ता और पैसे ना देने के तनाज़े पर ससुरालियों ने नौजवान पर तशद्दुद करके उसे पागल कर दिया, जिसको रस्सियों और जंजीरों से बांध दिया गया। भलवाल के इलाके अल-मुस्तफा टाउन का रिहायशी अल्ताफ वल्द मोहम्मद अरशद अपनी बीवी को लेने के लिए ससुराल गया, जहां पर उसके ससुरालियों ने उससे ये डिमांड की कि वो 60,000 रुपए दे या फिर अपनी कमसिन बहन का रिश्ता उन्हें दे। मोहम्मद अल्ताफ के इनकार करने पर मुलजिमान ने उस पर तशद्दुद किया, जिससे उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ की वालिदा नजीरा बीबी ने बताया कि मोहम्मद अल्ताफ अपने घर से सही हालत में अपनी बीवी को लेने के लिए गया था। बेटे का जहनी तवाजुन खराब होने की वजह से उसे रस्सियों जंजीरों से बांध कर रखा है ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचाए। दुखी वालिदा ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से अपील की है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान से राह फरार तलाश कर रहा है। मौजूदा हुकूमत अमरीकियों के ज़ेरे साया काम कर रही है। शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी पंजाब में ऑपरेशन किया गया तो मुल्क के चप्पे चप्पे में दहशतगर्दी फैल जाएगी।
سرگودا میں پریس کانفرنس کے دوران امیر جماعت اسلامی منور حسن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بے پناہ سرمایہ صرف کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی ایٹمی پروگرام پر اپنی گرفت مضبوط کر سکے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بجٹ اور فیصلے ملک سے باہر ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ NRO پر عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. MMA کا مستقبل دھندلا نظر آ رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک امریکہ خطے میں موجود ہے اس وقت تک پاکستان غیر مستحکم رہے گا. ورلڈ بینک اور IMF ملک کی معاشی پالیسیاں بنا رہے ہیں. منور حسن نے کہا کہ فرینڈلی اپوزیشن نے تمام معاملات کو خراب کیا ہے. پارلیمنٹ میں 150 سے زائد جمشید دستی موجود ہیں. جعلی ڈگریوں پر پارٹی قیادت قوم سے معافی مانگے اور نااہل ہونے والے ممبران اسمبلی کو تاحیات ٹکٹ نہ دیا جائے. عدالت میں پیشی سے واپس بخشی خانے آتے ہوئے ملزم پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا. احمد پور شرکیہ کے علاقے تھانہ چنی گوٹ کے ڈکیتی اور چوری کے مختلف مقدمات میں ملوث ملزم آصف لنگا دیگر 2 ملزموں کے ساتھ سول جج احمد پور شرکیہ کی عدالت پیشی سے واپس بخشی خانے جا رہے تھے. راستے میں 3 موٹر سائیکل سوار ملزموں نے پولیس اہلکاروں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر ملزم آصف لنگا کو چھڑا لیا اور فرار ہو گئے، جبکہ پولیس اہلکاروں نے 2 ملزموں کو دوبارہ گرفتار کر لیا. DPO ہمایوں بشیر تارڑ نے دنیا نیوز کو بتایا کہ پولیس کی حراست سے ملزم کے فرار ہونے کا واقعہ افسوسناک ہے. جو پولیس اہلکار بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. بچوں کی شرح اموات میں کمی کے لیے عوام میں آگاہی کا ہونا ضروری ہے. سرکاری اور نجی شعبہ مل کر ہی اس صورتحال پر قابو پا سکتا ہے. میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم بھی عوام میں آگاہی کی اس مہم میں شامل ہے اور آپ کے تعاون سے مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے اور ان کے حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے کوشاں ہے. آپ کا میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہنا ضروری ہے. اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں: mdmd@duniatv.tv. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل پر مبنی رپورٹس اور دلچسپ معلوماتی اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ. اپنی میزبان مہوش نثار اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.